साथियों नमस्कार। आज हम ऐसी शख्सियत से परिचय करवा रहे हैं जो कि आज हिंदुस्तान में ऐसी शख्सियत बहुत कम है जो कि आपको दिखाई देंगी। उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनके अनुभव को जानने का मौका मिलेगा। हमारे साथ हैं आचार्य विनोबा भावे के साथ आंदोलन में भाग लेने वाले, देश के लिए समर्पित व्यक्तित्व अलख नारायण चतुर्वेदी जी। अलख नारायण चतुर्वेदी जी ने एक लंबा जिंदगी का सफ़र तो तय किया ही है, साथ में इनको भारत की नस नस या कहें कि पूरे देश के परिदृश्य का अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके आज तक का पूरा बहुत बड़ा अनुभव है। अलख नारायण जी, पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप जैसी शख्सियत से हमें रूबरू होने का मौका मिला। आपका शुरुआती जीवन जब से आपने होश संभाला है, कैसे कैसे दौर से आप गुजरे और आचार्य विनोबा भावे जी के टच में आप कैसे आए? प्रारंभिक जीवन रचनात्मक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। मैं नगीना इंटर कॉलेज जिला बिजनौर मुरादाबाद के पास शिक्षक था। 14 महीने में खादी रिसर्च और खादी बुनाई की ट्रेनिंग लेने के बाद कांग्रेस वहाँ मैं शिक्षक हुआ। लेकिन जब विनोबा जी की पदयात्रा आई और मैंने सुना, पढ़ा, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और प्रेरणा मिली कि गांधी का अधूरा काम संत विनोबा जी अब कर रहे हैं। गांधी ने हिंद स्वराज्य का काम पूरा किया, संत विनोबा जी भूदान यज्ञ के माध्यम से ग्राम स्वराज्य का काम पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए पोचमपल्ली में जवाहरलाल ने उनको बुलाया। जब वहाँ आंदोलन हुआ, हिंसक क्रांति हुई, मारकाट हुआ, तो जवाहरलाल ने कहा कि बाबा आप आइए, हमारी पुलिस सेना काम नहीं कर पा रही है। तो बाबा वहाँ उनके निवेदन पर गए और बोलते रहिए इसको छोड़ हाँ, और वहाँ पर जाकर एक मीटिंग किया कि भाई ये मारकाट हिंसा क्रांति क्यों है। तो लोगों ने कहा बाबा हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, अगर हमें ज़मीन मिल जाए तो ये शांति हो जाएगी। तो बाबा ने कहा क्यों भाई, है कोई सभा में दानदाता? तो एक रामचंद्र रेड्डी नाम के दाता मिले। उन्होंने कहा हाँ, मुझे प्रेरणा हो रही है आज आपके आने पर और इनकी मांग पर। आज मैं ये 80 एकड़ ज़मीन भूमिदान गरीबों के लिए करता हूँ। बाबा को रात को नींद नहीं आई कि भगवान कृष्ण के रहते सूर्य के 9 बराबर ज़मीन नहीं मिल पाई। महाभारत हुआ, लेकिन आज मांगने से ज़मीन मिल रही है, तो ये बाबा का संकेत है, बाबा का आदेश है, ये हमें काम करना चाहिए। तो बाबा ये संकल्प लेके पूरे हिंदुस्तान की पदयात्रा किया और उनके करीब 40 लाख एकड़ ज़मीन दान में मिली। जम्मू कश्मीर में गए, पीर पंजाब सबसे ऊंची पहाड़ी पर गए, सब जगह पर उन्होंने इंसानियत का, अहिंसा का, गांधी का, मोहम्मद साहब पैगंबर का, गुरु नानक का, ईसा मसीह का संदेश देना शुरू किया। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कैसा फ़कीर है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना इसका साक्षात स्वरूप है संत ये फ़कीर। तो लोगों ने गीता प्रवचन खरीदी, खास तौर से मुसलमान भाइयों ने ज़मीन दान में दिया। वह हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं, केवल इंसानियत का दर्शन हो रहा था। इसी को लेकर बाबा अपने मिशन पर निकले थे। बाबा अन्न नहीं खाते थे, फल नहीं खाते थे, पेट में अल्सर का फोड़ा था, उन्होंने दही और शहद लेकर के उसको ठीक किया और सारे हिंदुस्तान में 30 लाख एकड़ ज़मीन पैदल चल के घूमे और भूदान का संदेश दिया ताकि अहिंसात्मक संदेश यहाँ आए। ग्राम स्वराज का बीजारोपण यहाँ किया जाए। आज गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। जय जवान जय किसान का नारा सार्थक होगा। लेकिन आज हमारे सरकार तो आई, राज्य हुआ, लेकिन अभी गरीबी, बेकारी, रोजगारी, बेरोजगारी अभी उसकी समस्या खड़ी है। तो इसके लिए जब तक दंड शक्ति से भिन्न, हिंसा शक्ति की विरोधी, स्वतंत्र जनशक्ति की चेतना नहीं खड़ी होगी, तब तक एक काम नहीं होगा। क्योंकि लोक पहले है, तंत्र बाद में है। अगर लोक मजबूत होगा
तो तंत्र मजबूत होगा। जैसे हाथी पर महावत अगर मजबूत है तो हाथी कब्जे में रहेगी, वरना वो कहीं का कहीं वो परेशान करेगा और धोखा देगा। ऐसे हालत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, ग्राम स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, जनशक्ति को पैदा करने के लिए संत विनोबा भावे ने ये अखंड पदयात्रा किया और दुनिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाह भारत देश, मांगने से जमीन मिल सकती है, हृदय परिवर्तन होता है। चंबल घाटियों में डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ। सैकड़ों डाकुओं ने बाबा के सामने अपना हथियार डाल दिया कि बाबा आज से हम डकैती पेशा छोड़ते हैं। भगवान बुद्ध के समय तो एक अंगुल माल का परिवर्तन हुआ था, लेकिन विनोबा जी के समय इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसलिए बाबा ने हम सबको ये हिदायत दिया कि आप सब लोग राजनीति से अलग रह करके देश सेवा का काम, समाज परिवर्तन का काम, ग्राम स्वराज्य का काम, अंतिम व्यक्ति को उठाने का काम करेंगे। इस भाव से हम सब लोगों ने पदयात्रा किया। मैंने नौकरी छोड़ दी और सारे भारत में पदयात्रा किया। क्या तमिलनाडु, क्या मध्य प्रदेश, क्या कोई भी हिंदुस्तान का प्रदेश पदयात्रा से बाकी नहीं रहा। कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, तो हमको याद आता था कि हमको जीने के लिए नहीं खाना, हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। इस भाव से हम लोग अपनी जीवन यात्रा चलाए, उसका परिणाम आया और हमको बहुत आनंद है, बहुत संतोष होता है। एक अज्ञान शक्ति का हमें सहारा मिलता है और इस तरह के अहिंसक क्रांति के लिए, समाज परिवर्तन के लिए सत्ता से अलग रह करके सेवा के माध्यम से करने का अवसर मिला। मैं आपसे एक बात ये जानना चाह रहा था कि आज के दौर में मोबाइल है, इंटरनेट है, सूचना के आदान प्रदान की बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं। आपके ज़माने में ऐसा नहीं था, तो कैसे आप लोगों को जानकारी मिलती थी और कैसे एक दूसरे को आप लोग संपर्क करते थे? हमारे पास सेंस है और दूसरा एक इनर सेंस है। इनर सेंस के माध्यम से आत्मा का आत्मा से लगाव, आत्मा से आत्मा का संदेश, मैसेज मिल जाता है। हमारे हिंदुस्तान की यही खासियत है कि देश के संतों ने, महात्माओं ने इसी शक्ति का, इसी साधन का सहारा लिया और दुनिया में अहिंसा क्रांति, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। देश का संविधान लागू हुए 74-75 साल होने को आया और 75 सालों का आपने कार्यकाल भी देखा, 75 साल का भारत भी आपने देखा। तब के भारत में, अब के भारत में आपको क्या अंतर लगता है? हमारे संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर और सब लोगों ने जो बनाया है उसमें बहुत न्याय संगत है। उसमें कहा गया कि आज जो धर्म स्थलों की स्थिति है वो अभी ज्यों का त्यों बनी रहे। और आज भी आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि ये बात सही है, ये रहना चाहिए, गला मुर्दा नहीं उखाड़ना चाहिए। तो हम सबको संविधान में सारी बातें बहुत परिवर्तन किया गया, लेकिन एक बहुत आवश्यक काम के लिए परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे केंद्र की सरकार कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी की हो, आज देश में गौ हत्या हो रही है। केरल और बंगाल में लाखों गाय कट रही है और हम हिंदुत्व का नारा देते हैं। अगर गाय नहीं है, तुलसी नहीं है, अहिंसा नहीं है, तो काहे का हमारा सनातन धर्म होगा। इसलिए हम सबको जो तात्विक अपने ज्ञान है, आध्यात्म का आधार है, अहिंसा है, उसका आधार लिए बगैर हम कोई काम करना मुश्किल है। इसलिए हमें इंसानियत चाहिए, मोहब्बत नहीं सिखा। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे जी के साथ आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए थे। उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? उनके जीवन का लक्ष्य यह था कि समाज में अहिंसक परिवर्तन लाया जाए और गांधी का संदेश जन जन में, सारी दुनिया में पहुंचाया जाए। इसलिए जय हिंद के साथ वो जय जगत बोलते थे। वसुधैव कुटुंबकम हमने बोला ही है, हमारी संस्कृति की आवाज़ है वसुधैव कुटुंबकम।
तो चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन हो, भाईचारा हो, विश्व बंधुत्व हो, इसीलिए उन्होंने ये सारा काम ये किया। कभी आपको महात्मा गांधी जी से मिलने का मौका मिला था? नहीं, गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी जो हवा थी, उनकी जो आवाज़ थी, अंतरात्मा की आवाज़ वायुमंडल में गूंजता था, वो हमारे कान और हृदय में पड़ता था। उस समय हमारी उम्र 14 साल की थी। मुझे लगता था गांधी एक महान आदमी है। तो गांधी के बाद बिनोआ जी में देखा कि बिनोआ जी वो गांधी का काम कर रहे हैं, विश्व बंधुत्व का काम कर रहे हैं, और जो हमारी दुनिया एक परिवार है, उस भावना से हमको ये करना चाहिए। ये संदेश स्वामी विवेकानंद ने जाके अमेरिका में धर्म संसद में दिया था और बहुत असर पड़ा था। ये वो भारत है, उस भारत को हमें जिंदा रखना है, दुनिया की सेवा करनी है, और जय हिंद जय जगत हमें बोलना है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस लक्ष्य को लेके स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, इतनी जाने गई, भारत अपने पथ पे आगे बढ़ रहा है? भारत जरूर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भौतिक आधार पर बढ़ना और आध्यात्मिक आधार पर विकास होना दो बात है। अगर आध्यात्मिकता और नैतिकता नहीं है तो हमारा बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। वो आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि हमने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की, लेकिन हमने हमारी खोजों का उपयोग राजनीति में हुआ, इसलिए हमारा पूरा परिणाम नहीं आ रहा है। आज के भारत की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? बोलिए क्या अच्छा लगता है आपको? हमें आजकल इस समय जो ये विकास का काम हो रहा है और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों में अगर आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा? आज ना तो एक कालम है कि जो वोट नहीं देना चाहते वो वोट न दें, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे राजनीति में कहीं न कहीं खामी है, कमजोरी है, वो दूर होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि किस विषय पे जोर दे के भारत में किस सुधार की जरूरत है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता है? हमारे दिमाग में आता है कि इस देश में अंतिम व्यक्ति का सुधार और परिवर्तन होना चाहिए। अनटू दिस लास्ट रस्किन की एक किताब है, उसके पास एक अंगूर का बगीचा था, तो उस बगीचे में कुछ मजदूर लगाए गए थे सुबह से, और वो काम कर रहे थे। तो रस्किन जी निकला रोड पर तो देखा मजदूर अभी बेकार पड़े हैं, खड़े हैं, बैठे हैं 2 बजे दिन में। तो उन मजदूरों को भी लगा लिया और उनकी मजदूरी और सुबह से लगने वालों की मजदूरी बराबर दिया। उसका नाम था रस्किन, अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक को गांधी ने पढ़ा और उन पर बहुत इसका असर हुआ। तो हमारे जो अंतिम व्यक्ति है उसकी खोज, उनका विकास, उनका अगर नहीं है तो हमारा कोई भी विकास कोई मायने नहीं रखता। जो माँ है हमेशा छोटे बच्चे को गोद में लिए रहती है और बच्चों को छोड़ देती है, खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको हमेशा गोद में लिए जाती है। इसलिए हमारी भारत माता की गोद में जो हमारा गरीब है और है, उनकी खोज खबर होनी चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को रोजी मिलना चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए, और ग्राम स्वराज की ओर हमारा कदम बढ़ना चाहिए। किसी राजा को आप लोगों ने पुस्तक और झाड़ू भेंट किया था, वो राजा कौन थे और क्या उद्देश्य था आपका? हाँ, ये भूटान के साथ साथ बिनोआ जी ने कहा कि सामाजिक समता का प्रथम सोपान है भंगी मुक्ति। हम चंद्रलोक में जाते हैं और हमारे देश का भंगी स्वर पर मैला ढोता है, ये हमारे लिए शोभा नहीं है, विकास का सबूत नहीं है। इसलिए हमने स्वच्छ काशी अभियान सन 60 में चलाया और लोगों में सफाई के लिए जागरूकता पैदा की, सामूहिक सफाई का काम किया, भंगी बस्ती में उनके बच्चों को संस्कार दिया
कि ये बच्चे इस संस्कार में न पड़ें, इसलिए हमने काशी नरेश, जो हमारे काशी के बहुत प्रतिष्ठित राजा हैं, आध्यात्मिक हैं, रानी एलिजाबेथ आती है तो उन्हीं के यहाँ ठहरती है, तो उनसे मैंने प्रार्थना किया कि उनके जो रामनगर निवास है वहाँ हम सफाई शिविर लगाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मंजूर करते हैं, हम उद्घाटन भी करेंगे और जो शिविर का खर्चा है हम रहने सहने की निवास सब देंगे, आप शिविर लगाइए। तो हमने ऐसे शौचालय निर्माण कराए जिसे भंगी को मैला उठाना न पड़े, फ्लश टाइप की लैट्रिन बनाया और नागरिकों में सिविक सेंस क्रिएट किया। सफाई का काम केवल सफाई मजदूर का काम नहीं है, हमारा भी काम है। हम गंदा करें और वो साफ करें, वो नीच कहलाएं, हम ऊंचा कहलाएं, ये जो मूल्य है ये बदलना चाहिए। इस भाव से मैंने काशी नरेश को झाड़ू भेंट किया। वो मुस्कुराते हुए, विनोबा जी को जानते ही थे और अपनी स्टेज पहले ही सरकार को दे दिया, तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा ये झाड़ू मैं, ये जो चेयरमैन बैठे हैं नगर पालिका के, उनको मैं देता हूँ और ये किताब मैं लेता हूँ। उस किताब का नाम था सुचिता से आत्मदर्शन, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उस पुस्तक में, आज तक पुस्तक में लिखा था, लेकिन विनोबा जी ने यहाँ बदला, प्रभाते मल दर्शनम। हम जो शरीर प्रधान जीवन जीते हैं वो हर मार्ग का ठहरा है, इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, आत्मनिष्ठ होना चाहिए। इस भाव से उन्होंने चेयरमैन को कहा ये झाड़ू आप लीजिए और नागरिकों को मैं प्रार्थना करता हूँ आप वोट उन्हीं को दीजिए जो सफाई करने में एक्सपर्ट हों। ऐसा और हमने यहाँ बम्बई में कत्ल खाने पर 30 साल सत्याग्रह विनोबा जी के आदेश से किया। पहले 18 लोग आए सारे हिंदुस्तान से, 18 लोग से 1.5 लाख 30 बरस में आए और गए। सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के लोग आए और 30 साल में सत्याग्रह किया। और जब ये मोदी की सरकार बनी तो आते ही जो कांग्रेस का बिल दिल्ली में पड़ा हुआ था उस पर हस्ताक्षर करने का हस्ताक्षर नहीं हुआ और मोदी जी ने हस्ताक्षर करके भेज दिया और सत्याग्रह हमारा देवनार का पूरा हो गया। फिर हम लोग दिल्ली में चले गए क्योंकि विनोबा जी की मांग थी इस हिंदुस्तान में किसी उम्र की गाय बैल की हत्या न हो। लेकिन आज आज़ाद भारत में चाहे इंदिरा की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की हो, केरल बंगाल में लाखों गाय कट रही है और गोमांस लाखों टन जा रहा है। विवेकानंद का वो मैसेज जो भारत की तरफ से गया था, आज मैसेज किया जा रहा है कि सबसे अधिक मांस का निर्यात भारत से हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कैसे रुकेगा, कैसे रुकेगा, आपकी क्या सलाह है इस पे? इसके लिए गौ हत्याबंदी रुकने के लिए पहले हमें पब्लिक अवेयरनेस चाहिए कि लोग पहले है तंत्र बाद में है। लोग अपने गाय बैल बूढ़े होने पर कसाई को न बेचें, अगर बेचते हैं तो बूढ़े माँ बाप को भी बेच देना चाहिए, उनसे कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन जिस बूढ़े गाय बैल ने हमें दूध दिया, गोबर की खाद दी, हमारी उर्वर शक्ति बढ़ाई, धरती को जिंदा किया, आज उस गाय बैल को हम बूढ़े होने पर बेचते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। कत्ल खोलने चलने और चलाने की प्रेरणा आज यहीं से मिलती है। अगर हम बूढ़े गाय बैल न बेचें, कसाई को गाय बैल न मिले तो कहाँ से काटते हैं। आज हवाई जहाज़ में जो नौजवान सफ़र करते हैं उसमें बहुत से लोग नाश्ते में बीफ मांगते हैं, चाहे जैन समाज के हों चाहे हिंदू समाज के हों, लेकिन नाश्ते में बीफ चाहिए। यह है भारत। इसलिए हमको समाज परिवर्तन, हृदय परिवर्तन और विचार परिवर्तन पर जोर देना चाहिए। विचार बदलेगा, समाज बदलेगा। तो बिन भय होय न प्रीत, जो एक रामायण में एक लाइन है, बाबा ने कहा जहाँ भय है वहाँ प्रीत नहीं और जहाँ प्रीत है वहाँ भय नहीं। तो बिन भय होय न प्रीत, ये जो बात है, इसलिए हमको मित्रता का व्यवहार, मैत्री व्यवहार करना चाहिए। ये हमारा अंत में आप कई आंदोलनों से जुड़े रहे, आपने पूरा भारत भ्रमण किया।
आज के भारतवासियों को आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे भारत के लोगों को? मैं सबसे प्रथम भारत के नौजवानों से निवेदन करता हूँ कि ये नौजवान ही सारे देश को बदलते हैं। जलियांवाला बाग हुआ या सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ऐसे लोग आए और शहीद हो गए। अगर युवा जागृत हो जाए तो हमारे देश की हालत बदल सकती है, लेकिन वो जागृति राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, अहिंसक होनी चाहिए, तो लोक शक्ति की निर्माण होगी और समाज सरकार अपने आप अपने लाइन पर आएगी। क्योंकि लोग पहले है, तंत्र बाद में है। इस देश का मालिक लोग है, जनता है, उसके वोट से सरकार बनती है, टैक्स से सरकार चलती है। इसलिए लोकतंत्र में युवाओं को खड़ा होकर के जो ग्राम स्वराज का काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करना चाहिए। हिंद स्वराज तो पूरा हुआ, लेकिन ग्राम स्वराज की लड़ाई अभी बाकी है, जनशक्ति का अहिंसक निर्माण अभी बाकी है, और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को जिंदा करने के लिए हमें आध्यात्मिक जागृति, नैतिक जागृति होना चाहिए। भूटान मांगते हुए जगह जगह घूमते थे, तो बिहार में जब गए तो बिहार में भूटान की बिल्कुल झड़ी लग गई। दरभंगा नरेश ने तो 1500 एकड़ जमीन दिया, काशी नरेश से कम दिया, लेकिन दिया। लेकिन जिनके पास 50 बीघे और 25 बीघे जमीन थी, उन्होंने भी दान दिया। तो बाबा कहते थे ये जमीन बांटने का आंदोलन नहीं है, हृदय परिवर्तन का काम है, करुणा का काम है, भाईचारे का है, मजदूर और मालिक का हृदय जोड़ने का काम है। इसलिए भूटान का काम चला है। धन्यवाद साथियों। अभी हम इनको भारत रत्न भी कह सकते हैं, देश का रत्न भी कह सकते हैं, समाज का रत्न भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत कम रत्न बचे हैं जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े और ऐसे हालात में हैं, और ऐसी दिव्य आत्मा अवध नारायण चतुर्वेदी से, अलख नारायण चतुर्वेदी से मिलवाने का काम हमारे भाई दिनेश सिंह जी ने करवाया। समाज बदलता है विचार परिवर्तन से। विचार परिवर्तन होगा तो समाज बदलेगा। पहले विचार का जो क्रम था वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद महावीर भगवान का आया कार्यक्रम और उपदेश, लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो। जब बाबा आए तो उन्होंने कहा लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हम जिए, और लोगों ने जिए आया है। यही हमारा भारत है, यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। धन्यवाद अलख नारायण चतुर्वेदी जी और साथ में दिनेश सिंह जी। और इस पूरी वार्तालाप को शूट करने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं राजू राठौड़ जी का, और जल्द ही एक और महान शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।